हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। एक और सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। संदूर मैग्नीज का राइट इशू अनाउंस किया गया है और उस राइट इशू के पीछे के जो लॉजिक्स हैं, अगर आपको वो समझ लेते हैं तो आप अपने 66% नुकसान को बचा सकते हैं। आज शेयर 20% का अपर सर्किट उसने मार दिया है, बट वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी होगी। और राइट इशू में कभी भी इन फ्यूचर भी आपको वो जब राइट इशू देखने को मिलता है तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अगर आप राइट इशू में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इन केस अगर आपको राइट इशू का पता नहीं चलता और आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, तो आपको जैसे संदूर मैग्नीज के केस में 66% का नुकसान हो सकता है और अदर जो भी कंपनीज होती हैं उनमें भी यहाँ पे भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि राइट इशू और जो कंपनी के एक्सपेंशन प्लान है उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर हम देखते हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ट्विटर पे फॉलो करें। ये हमने ट्विटर पे आज सुबह ही डाल दिया था, तो आपको वहाँ पर अगर आपको चाहिए कि आपको केवल पढ़ना है तो आप वहाँ पर जाके पढ़ भी सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर 900 करोड़ का इनको एक्सपेंशन प्लान है, जो अगर इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा आगे। और 3300 करोड़ का मार्केट कैप था कल तक, और आज 20% का अपर यहाँ पर सर्किट है तो वो और बढ़ जाएगा। और 900 करोड़ का ये कैपेक्स करने वाले हैं, तो ये काफ़ी अग्रेसिव आप कह सकते हैं इनकी बेट यहाँ पर रहने वाली है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो इन्होंने एक्सपेंशन प्लान में बताई है कि किस तरीके से यहाँ पर खर्चा होगा, क्या क्या चीज़ें लगेगी। सिंटर प्लांट मिलियन जो आपका कह सकते हैं ना, मिनरल और बेनिफिकेशन प्लांट, तो इस तरीके के कोल बेस्ड प्लांट, तो इस तरीके के प्लांट्स यहाँ पर लगने वाले हैं। और 900 से 950 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बोरोइंग और इंटरनल अक्रूवल के थ्रू ये यूज़ करने वाले हैं। अगर इनके रैशनल की बात करें तो इन्होंने बोला है कि कैपेसिटी और एनहेंसमेंट, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ प्लान्स के बारे में सोच रहे हैं जो आने वाले समय में इनको हेल्प करेगा। संदूर मैग्नीज एक्चुअली में अगर हम समझें तो ये राइट इशू से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है। कि संदूर मैग्नीज जो है वो होस्पेट बिल्लारी रीजन ऑफ कर्नाटका है, वहाँ पर आप कह सकते हैं संदूर ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है। फ्लैगशिप इन द सेंस कि इनकी सबसे जानी पहचानी कंपनी है, और ये फिफ्थ लार्जेस्ट माइनर इन कर्नाटका है और द लार्जेस्ट प्राइवेट माइनर आप कह सकते हैं मैग्नीज के। वो इंडिया में ये सबसे लार्जेस्ट माइनर है मैग्नीज के। तो मैग्नीज एक आप कह सकते हैं एक ओर होता है, वो ओर का यूज़ बहुत सारी जगह किया जाता है। अब अगर हम आते हैं राइट इशू पे, तो ये अब बेसिक कॉन्सेप्ट है संदूर मैग्नीज का। अब आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे कि राइट इशू 18 करोड़ का जो अनाउंस किया है इन्होंने, देखो 900 करोड़ का एक्सपेंशन, 18 करोड़ का। एक तो ये जो राइट इशू है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली छोटा है, और इसमें किस तरीके की रखी गई है टर्म्स कंडीशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 66% का लॉस्ट कैसे होगा वेल्थ का। तो 2:1 का है, मतलब कि 2:1। एक आपके पास शेयर होगा तो आप 2 राइट शेयर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और आपको केवल 10 रुपये पे, अगर हम इसकी इशू प्राइस देखें जो कंपनी ने यहाँ पे अनाउंस किया है वो मात्र 10 रुपये है। और अभी जो शेयर चल रहा है, जो शेयर की अभी अगर मैं करंट प्राइस अगर आपको देख के बताता हूँ तो शेयर की करंट प्राइस अभी 4,523 रुपये चल रही है। 4,523 में आपका जो करंट प्राइस है उसके हिसाब से 10 रुपये का ही इक्विटी शेयर है, उसकी राइट इशू प्राइस भी 10 रुपये है। और अगर 2:1 का यहाँ पर शेयर का रेशो दिया गया है, मतलब कि अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो आपको 2 शेयर नहीं मिलेंगे। 2 शेयर नहीं मिलेंगे इसका मतलब आपके पास 1 शेयर रहा, और जो प्राइस होगी, मान लीजिए अगर 4,500 प्राइस यहाँ पर क्लोज हो जाती है जब राइट इशू कंप्लीट हो जाता है, तो आपकी जो प्राइसिंग होगी वो राइट इशू अनाउंस होने के बाद, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। पहले आपके पास 1 शेयर था जिसके 4,500 देने पड़ रहे थे, अभी जो नंबर ऑफ शेयर है सबके पास 3 हो जाएंगे, तो आपकी जो शेयर प्राइस है वो 1,500 रुपये हो जाएगी। क्योंकि टोटल मार्केट कैप में इंपैक्ट नहीं होता जब भी राइट इशू अनाउंस किया जाता है, उसके कारण केवल जो आपकी जो नंबर ऑफ जो शेयर प्राइस है उसमें यहाँ पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पे 1,500 रुपये रह जाएगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, आपको ढंग से समझना होगा। आपके पास अभी 1 शेयर है जिसकी वैल्यू 4,500 रुपये है, और आप उसकी आप जब राइट इशू हुआ तो राइट इशू में क्या होगा कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि 10 रुपये का शेयर यहाँ पे 10 रुपये देने से ज़्यादा मार्केट कैप में इंपैक्ट नहीं आएगा 18 करोड़ से मार्केट कैप में, क्योंकि 4,000 करोड़ की मार्केट कैप ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ पर अगर हम मान के भी चलो 18 करोड़ भी हम उसमें ऐड कर देते हैं, तो भी लगभग यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं वो तो बढ़ जाएंगे 3, क्योंकि आपको 1 शेयर पे 2 राइट इशू मिल रहे हैं। और यहाँ पर क्या होगा, 4,500 का प्राइस तो सेम रहेगा, तो प्राइस जो हो जाएगा आफ्टर राइट इशू प्राइस 66% के लमसम फॉल कर जाएगा, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो आपका जो टोटल आपकी जो डिपॉजिट, मान लीजिए कि आपके पास 5 शेयर हैं तो आपके पास अब शेयर हो जाएंगे 15, तो 5 के शेयर की वैल्यू आप मान के चलिए करीबन 4,500 के हिसाब से 22,500 थी,
तो यहाँ पे 15 शेयर की वैल्यू भी सेम ही रहेगी ना, क्योंकि 15 जो शेयर होंगे उनकी जो प्राइस है वो 66% से डिक्लाइन हो जाएगी, तो वहाँ पर भी आपकी जो एक्चुअल में जो टोटल आपकी जो वैल्यू रहेगी वो सेम ही रहेगी। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती है राइट इशू के केस में, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब भी आप राइट इशू में पार्टिसिपेट कर रहे हो तब। और इसके कारण क्या होगा, जो 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 एलिजिबल होने के बाद भी अप्लाई नहीं करेगा उसको यहाँ पर 66% का लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एंड में जो पहला एक शेयर था जो 4,500 का था, उसके बाद जो शेयर प्राइस में इंपैक्ट आएगा वो 1,500 रुपये का रह जाएगा, और उसके पास मात्र एक शेयर ही रह जाएगा क्योंकि वो अप्लाई नहीं किया उसने। तो वो इसके कारण जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर अब आ जाते हैं हम कि 66% का लॉस कैसे होगा, और जो प्राइसिंग होगी जो जैसे आज 4,500 चल रहा है, तो उस दिन जिस दिन इशू होगा उसके बाद 66% का नुकसान होगा, मतलब कि यहाँ से 2/3 प्राइस यहाँ से फॉल देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे प्रमोटर्स का होने वाला है कि अगर कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है जबकि, तो प्रमोटर्स विल सब्सक्राइब, तो प्राइस जो 1/3 होगा उसमें अगर मान लीजिए 100% तो कभी राइट इशू फुलफिल नहीं होता है, तो जब जैसे ही 100% नहीं होगा तो उसका फायदा किसको होगा, प्रमोटर को होगा। मान लीजिए कि 20% का भी अगर लोग भूल जाते हैं, या 2% भी, 5% भी, जितने भी लोग भूलते हैं, उसके कारण प्रमोटर्स के पास जो नंबर ऑफ शेयर्स एलिजिबिलिटी है वो 10 रुपये पे उनको बहुत बड़ा पोर्शन मिल जाएगा। 4,500 रुपये का जो आज शेयर है मतलब वो राइट इशू के फॉल होने के बाद वो 1,500 रुपये भी है तो भी उनको 10 रुपये में ही मिल जाएगा, और उसके कारण काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सिग्निफिकेंटली उनके फेवर में देखने को मिलती है। अगर हम देखते हैं रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो ये मैग्नीज, जिसमें ये सबसे इनका जो मेन काम है जो मैग्नीज और आयरन ओर का काम है, मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज की शेयर प्राइस में आप देख सकते हैं किस तरीके से भूचाल देखने को मिला है। यहाँ पर आप देखिए कितना सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जो यहाँ पे 16,000 17,000 का चलते थे वो 24,000 25,000 हज़ार रुपये का यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो ये आप सिग्निफिकेंटली बेनिफिशियल है कंपनी के लिए। और जो टॉप प्रोड्यूसर्स में आते हैं तो यूक्रेन में जो मैग्नीज है उसका सबसे ज़्यादा टॉप प्रोडक्शन देखने को मिलता है ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे। तो वहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे ही पहले तो रशिया यूक्रेन से पहले वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज ने बंद कर दिया था प्रोडक्शन, और उसके बाद रशिया यूक्रेन आया तो उसके कारण यहाँ पर क्या हुआ है कि सिग्निफिकेंटली यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है। तो एज कम्पेयर टू इंडिया यहाँ पर प्राइसिंग जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुकी है मैग्नीज के ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे। और इसके चलते आप देखेंगे कि मैग्नीज की प्राइस जो मोइल है जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और पीएसयू कंपनी है, उसने भी यहाँ पे प्राइस इंक्रीज करने का पॉइंट रखा है, और वो आने वाले समय में और प्राइस को इंक्रीज करने वाले हैं। तो वहाँ से भी आपको यहाँ पर सिग्निफिकेंटली अपडेट मिल जाती है कि मैग्नीज की प्राइस किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो इनका जो मेन काम है आयरन ओर, मैग्नीज ओर और फेरो अलॉयज, जो कि आप कह सकते हैं कि हमारे लोहा होता है, लोहे से रिलेटेड काम होते हैं। इसके अलावा मैग्नीज और लोहे दो चीज़ों में ये फोकसली काम करते हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में रीन्यू पावर के साथ भी सोलर और वाइंड एनर्जी का सप्लाई के लिए इन्होंने टाई अप किया है। तो ये सारी चीज़ें तो है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डोली खन्ना जो कि काफ़ी जाना माना पहचाना नाम है इन्वेस्टर कम्युनिटी में, उन्होंने Q4 में अपना स्टेक बढ़ाया है। वो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली आपको शोकेस करती है कि किस तरीके से चीज़ें उनके फेवर में होती हुई नजर आ रही है। देखो डोली खन्ना ने अभी स्टेक बढ़ाया है, फाइनेंशियल्स आर ओके, जो अभी हम और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जो मेन कंपटीटर है वो मोइल है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और वो PSU है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक इंडिया के प्राइवेट माइनर्स हैं, और इनके पास भी जो अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी की और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ की, 2 माइनिंग लीज इनके पास है, और उनकी जो लीज है वो 2033 तक की इनके पास लीज है। एस्टिमेटेड रिजर्व की बात करें तो 118.5 टन आयरन ओर का इनके पास है, और 14.7 टन मैग्नीज इनके पास है, और 1.6 मिलियन टन पर एनम की इनके पास करीबन 1.6 मिलियन टन की इनके पास लगभग कैपेसिटी है। और इनकी जो कैपेसिटी है वो पहले अगर हम बात करें तो वो कम हुआ करती थी, तो अभी इन्होंने और बढ़ा दी और अब कैपेसिटी एक्सपेंचर और करने वाले हैं। ये अमालगमेशन इनका पहले हुआ था, इसके बाद इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है इनका फेज 1 में, और आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा पावर सेविंग के बाद इनकी जो फाइनेंशियल्स हैं उस पर अब हम नज़र डालते हैं कि किस तरीके से कंपनी आगे आने वाले समय में परफॉर्म कर सकती है। सबसे पहले कंपनी की प्राइस टू इक्विटी रेशियो को देखते हैं तो वो बहुत ही कम है, 7.97 पे चल रहा है। वहीं डिविडेंड यील्ड 0.22 का है। क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें तो 486 करोड़ का प्रॉफिट और सेल्स 490। प्रॉफिट वेरिएंस परसेंटेज है, सॉरी, कि प्रॉफिट कितना बड़ा है, क्योंकि जो प्राइसिंग है वो लास्ट क्वार्टर में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी। उसके बाद जो सेल्स का जो क्वार्टर है वो 491 करोड़ का क्वार्टर है, और सेल्स की वेरिएंस की बात करें तो सेल्स में भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। सेल्स की अगर हम बात करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट को छोड़ते हैं और ईयरली रिजल्ट्स में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी ने
मार्च 2010 से मार्च 2021 तक काफ़ी सिग्निफिकेंटली परफॉर्म किया है। तो 287 करोड़ से बढ़ के 750 करोड़ के लमसम सेल्स पहुंच चुकी है। नेट प्रॉफिट 29 करोड़ से बढ़कर 150 करोड़ के लमसम हो चुका है। तो 5x की ग्रोथ यहाँ पर आपको प्रॉफिट में देखने को मिल जाती है। कंपनी ओवरऑल लेवल पे अभी तक एक साल अगर मार्च 16 को छोड़ दे तो प्रॉफिटेबल ही रही है। बाकी सभी सालों में आप देख सकते हैं ऊपर नीचे रहा है जरूर, क्योंकि एक कमोडिटी कंपनी है, यहाँ पे कमोडिटी प्ले होता है, तो उसके कारण यहाँ पर जो उतार चढ़ाव तो चलने देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो 10 साल में 8% की ग्रोथ है, वहीं पिछले 5 सालों की केवल देखें तो 27% की ग्रोथ है, जो कि काफ़ी बड़ा चेंज है। मतलब 10 सालों में आपने केवल 10 सालों में हर साल अगर हम देखते हैं 8% की ग्रोथ देखने को मिलती है, बाकी पिछले 5 सालों में 27% की ग्रोथ देखने को मिल जाती है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 सालों में 60% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो हर चीज़ में आप देखेंगे कि पिछले सालों में पिछले 5 सालों में यहाँ पर काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ओवरऑल डिमांड में भी इंक्रीज देखने को मिला है। इंडिया एक एज ए ग्रोथ स्टोरी भी यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कंपनी के कैश फ्लो की, तो कंपनी कैश फ्लो भी काफ़ी उतार चढ़ाव में रहे हैं। इतना कोई सिग्निफिकेंट अप इनफ्लो और आउटफ्लो आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितना भी पैसा कमा रहे हैं वो वापस या तो इन्वेस्टिंग में लगा रहे हैं या फिर आपका जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के थ्रू पेमेंट किया जा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं कंपनी के जो सिग्निफिकेंट प्रमोटर्स हैं वो संदूर फैमिली है। संदूर फैमिली के पास 73% के लमसम स्टेक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर हम पब्लिक की बात करें तो डोली खन्ना ने आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.53% का स्टेक बढ़ाया है, और एक सागरमल मॉल है वहाँ पर उन्होंने 1.6% है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं दूसरी डीआईई और एफआई की जो ज़्यादा होल्डिंग इसमें देखने को नहीं मिलती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आज आपको बताने वाला था वो है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसमें तो काफ़ी मूवमेंट है, बट आप केवल राइट इशू के कारण खरीदेंगे तो शेयर के प्राइस में यहाँ पे फॉल देखने को मिलेगा आने वाले समय में, और वो होगा फॉल करीबन 66% का फॉल। और वो आपको कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आया होगा। और आप अगर किसी के भी पास अगर आपकी पूरे फैमिली में जिसके भी पास है उसको वीडियो भेज के समझाएं कि किस तरीके से जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने अप्लाई नहीं किया राइट इशू के लिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट इशू राइट एंटाइटलमेंट के लिए आपने अप्लाई नहीं किया तो आपकी जो प्राइस है जो आपने आज तक जो कमाया है वो 66% आपका नुकसान होगा और प्रमोटर उससे पैसा बना लेगा। तो प्रमोटर के इस चाल में आप फंसे नहीं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि जिसके पास भी संदूर मैग्नीज के शेयर हैं उनको ये पता चल सके कि ये शेयर में किस तरीके का आने वाले समय में इंपॉर्टेंट ट्वीक आ सकता है। अभी शेयर ऑलरेडी 20% के अपर सर्किट में साथ है, बंद हो रहा है। बट आपको ये सारी चीज़ें हैं जो है राइट इशू से रिलेटेड अगर आपको पसंद आती है तो चैनल में कमेंट करके भी बताएं और शेयर करें हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि सभी लोगों को इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको अगर जनरल आप जो चैनल देखते हैं वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली आपको भी पैसा बनाना है। तो आई थिंक दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर पसंद आई है तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।